वहीं पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हमले के विरोध में राजधानी जयपुर के गांधी सर्कल पर जमा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कांग्रेस राजस्थान सहित पूरे देश में मौन सत्याग्रह भी करने वाली है। ये मौन सत्याग्रह सुबह 11 बजे से शुरू हुआ और कांग्रेस ने मौन कर बीजेपी के खिलाफ अपना विरोध भी दर्ज कराया है। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि आज देश में क्या कुछ माहौल है ये सबको पता चल रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हमले हो रहे हैं, इससे बीजेपी की घबराहट भी साफ दिखाई दे रही है। वहीं पूर्व मंत्री महेश जोशी ने कहा कि मणिपुर के हालात क्या है इस पर बीजेपी कभी बात नहीं करती। हमारे नेताओं पर हमला हो रहा है, वहां कोई कानून व्यवस्था तक नहीं बची है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनोज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ पूरी खबर है? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि जिस प्रकार से मणिपुर के अंदर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर जो विवाद पैदा हो रहा है, कल भी राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा के खिलाफ जो बयान दिया था भ्रष्टाचार का, और कहा था कि मोदी जी अपने ही मंत्रिमंडल के लोगों को, अपने ही लोगों पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है, लेकिन उन पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। तो निश्चित तौर पर जब से मणिपुर से यात्रा निकली है, यात्रा निकलने के बाद लगातार जो है कांग्रेस के ऊपर में यात्राओं पर हमला किया जा रहा है, उनके पोस्टरों को फाड़ा जा रहा है। तो बात साफ तौर पे की जा सकती है। और आज इसी घड़ी के अंदर में जयपुर के अंदर में एक न्याय सत्याग्रह करके एक कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक मौन जुलूस टाइप का या मौन रखने का धरना दिया गया था, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से हमारे नेता के ऊपर में लगातार हमले हो रहे हैं, हमारी भारत न्याय जोड़ो यात्रा पे हमले हो रहे हैं, ये पूरा देश देख रहा है और देश को ये चीज समझने की जरूरत है कि देश को क्या चुनना है क्या नहीं चुनना। और उसी घड़ी के अंदर में आज भारत जोड़ो यात्रा को लेकर एक धरना प्रदर्शन किया गया था जो मौन था। मनोज, कहा जा सकता है कि एक तरह से कांग्रेस को कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना कि कमी मिल गई है, एक चीज मिल गई बीजेपी को घेरने के लिए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर कि भारतीय जनता पार्टी लगातार इस चीज को क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस और कांग्रेस की न्याय यात्रा के ऊपर में हमेशा प्रश्न खड़ी करती हुई आई है। लेकिन अब क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के ऊपर जिस प्रकार से जन समूह लोगों का जुड़ना स्टार्ट हुआ है, और क्योंकि मणिपुर ऐसी जगह है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार भी कोई ऐसा बयान नहीं दिया या वहां जाके देखा है, तो कांग्रेस के लिए एक प्लस पॉइंट साबित हुआ कि कांग्रेस को लगता है कि यहाँ से हमारे वोट बैंक की राजनीति अच्छी तरह गरमा सकती है। तो निश्चित तौर पर क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए कांग्रेस के पास में एक बड़ा मुद्दा है, और देश के अंदर में मणिपुर यात्रा को लेकर जिस प्रकार से माहौल खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि देश की जो सरकार, मोदी की सरकार है, उसमें एक बार भी अभी तक किसी भी नेता या किसी भी मंत्री की तरफ से कोई भी मणिपुर यात्रा नहीं की गई है। तो मनोज, क्या कहा जाए, कितने लोग जुटे हुए हैं, कौन कौन बड़े चेहरे पहुंचे हैं? देखिए, कांग्रेस के वो तमाम नेता जो है भारत जोड़ो यात्रा के अंदर में है, और कांग्रेस के वो तमाम नेताओं को जो वहां भारत जोड़ो यात्रा में है, जो कांग्रेस के राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी गए हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब से हेमंत बिस्वा के खिलाफ राहुल गांधी ने अपने बयान दिए, उसके बाद से हेमंत बिस्वा ने आसाम में कई जगह उनकी यात्रा को रोकने का प्रयास किया। अगर हम 9 गाँव की बात करें तो 9 गाँव में यात्रा को रोकने का प्रयास किया गया। और अब क्योंकि अभी हमें सूचना मिली थी कांग्रेस के कुछ नेताओं से, तो उन्होंने कहा कि शायद असम के जो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, वो उनके खिलाफ एक FIR भी दर्ज करवाएंगे, मुकदमा दर्ज करवाएंगे, क्योंकि राज्य के अंदर कानून व्यवस्था को बिगाड़ने में उनका आरोप है कि राहुल गांधी जो है लगातार उसमें माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, और ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका इन तमाम जानकारी के लिए।